आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफ़ा, बिजली का बहरान और उसमें सिविल सोसाइटी और ताजर तंजीम और आवाम का जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल, और साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर के बेशुमार शहरों में बिजली के बिल जलाए गए। यहाँ मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हुकूमत के बेपनाह टैक्सेशन का सिस्टम अपनी जगह, लेकिन वापडा, उसके तमाम झैली इदारे, आज़ाद कश्मीर की महकमा बिजली का महकमा और जो हमारे फाटा का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, गिलगित बल्तिस्तान की, ये तमाम के तमाम इदारे जो है नाअहल, बददीयानत, करप्ट हैं, इनके एहलकार करप्ट हैं, इनकी इंतज़ामिया करप्ट है। और ये जो बिजली चोरी जिसे हम लैंड लॉसेस कहते हैं, वो उनको जो है फैसिलिटेट करते हैं बिजली चोरों को, और बिल देने वाले लोगों को ये तंग करते हैं और उन्हें मजबूर करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिल दें, ताकि उनकी जो अपनी करप्शन है उससे जो वो कमाई करते हैं उसको वो मज़ीद दुआम बख्श सकें। इस सिलसिले में जो हमारे आज़ाद, मैं अपनी आखिर में अपना भी कुछ बिल जो है गुज़श्ता 4-5 सालों से और 4-5 महीनों से जो है वो किस तरीके से मैं कितना बिल दे रहा हूँ, तकरीबन एक दफ़ा 72,000 30,000 इस तरीके से जो है वो आ रहे हैं बिल। और ये इससे पहले की बात है, वो तो मैं दे गया, लेकिन आम आदमी कैसे देगा, और उसमें ये चोरी किस तरीके से करते हैं, मैं अपने बिलों से जो है वो आखिर में जो है वो समझाऊँगा कि उसमें क्या इनका तरीका वारदात क्या होता है। और कोई बंदा जो है हर महीने बिलों को ठीक कराने के लिए भेजते हैं, दूसरी दफ़ा उससे ज़्यादा बिल आया होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब के बिल, ये बिजली महंगी, उसमें टैक्सेशन का क्या सिस्टम है। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट पे तो लगती है, बाकी चीज़ों पे भी लगती है, कोयले की इंपोर्ट पे, गैस पे। तो हमारी जो बिजली की कंपोजिशन है वो सबसे ज़्यादा बिजली हम गैस से बनाते हैं, कोई 31%। अब सही अंदाज़ा नहीं होता, कभी कहते हैं 45,000 मेगावाट हमारी ज़रूरत है, कभी कहते हैं 40 है, कभी कितनी है, लेकिन 40 और 45,000 मेगावाट के दरमियान है, और इतनी हमारी जनरेशन की कैपेसिटी भी है। लेकिन जो बिजली हम तकरीबन 25% के आसपास, 25 और 12 तकरीबन 35% के आसपास बिजली हम कोयले और उससे बनाते हैं, पेट्रोकेमिकल से, डीजल से बनाते हैं। वो डॉलर से जो है वो इंटीग्रेटेड है, डॉलर से लिंक्ड है, वो ज़ाहिर महंगी होती हैं। लेकिन बाकी क्या मसला है, कई दफ़ा टैक्स लगने के बाद, एक दफ़ा रिफाइनरी में लगता है, एक दफ़ा जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे लगता है, बिलों की पेमेंट पे लगता है, बार बार लगने के बावजूद जो है वो उसमें बिलों में क्या होता है, बिलों में आपके एक जो है 5-4 हज़ार पे डाल देंगे एरियर, GST डाल देंगे, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस डाल देंगे, इनकम टैक्स को 20 दफ़ा जो है देना पड़ता है, वो एंड यूज़र को ही उसकी पेमेंट करनी होती है। अब तो ये हो गया है कि अगर किसी का 100 यूनिट का बिजली का बिल हो, वो 20,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है। अब बिजली जो हमारे यहाँ सबसे सस्ती पैदा होती है वो कुछ 7,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, वो जो है हाइडल पावर की है। उसमें से कोई 4,000 में से कोई 3800 जो मेगावाट है वो KPK में पैदा होती है, और 3,000 मेगावाट जो है वो पैदा होती है आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर की अपनी ज़रूरत जो है वो 300 मेगावाट है। और सबसे सस्ती जो बिजली पैदा होती है वो आज़ाद कश्मीर के डैम, जो मंगला डैम है, जिसके ऊपर आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा शहर मीरपुर जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो था, वो जिसके नीचे दबा हुआ है, जिसकी कब्रें जो है जिसकी कब्रें जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में नज़र आती हैं, मस्जिदों के मीनार नज़र आते हैं, लोगों के मकान नज़र आते हैं। लेकिन सुतम वाला है, सुतम की ये कोई 3,000 मेगावाट की जो बिजली कोई हमारे यहाँ से पैदा हो रही है, उसमें जो है 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से, 1 रुपया 20 पैसे या 23 पैसे के हिसाब से तरबेले की है, मंगले की है, और तरबेले की 2 रुपये कुछ पैसे के हिसाब से है। KPK वाले तो अपना ले लेते हैं वो 30-35 अरब रुपये जितना भी रॉयल्टी का लेते हैं, लेकिन हमें जो है वापडा एक दमड़ी रॉयल्टी की माद में जो है वो कश्मीर को नहीं देता है। कश्मीर के सियासी लीडर, सिविल सोसाइटी, वकला, ताजरान, इनको सांप सूंघ जाता है, इनको अजराइल नज़र आ जाता है अगर वापडा से ये कहें कि हमें इसका दो, हमें रॉयल्टी दो। 69 से ऑपरेशन में गया हुआ है प्रोजेक्ट हमारा मंगले का, लेकिन वो इनको वापडा भी एक बहुत बड़ा सफ़ेद हाथी और बदमाशों का अड्डा है, और मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा करने में
और सिंध वालों के साथ ज़्यादतियाँ करने में, बलूचिस्तान वालों के साथ ज़्यादती करने में वापडा जिन महकमों का बड़ा बहुत सारे डिपार्टमेंट का हिस्सा है, उनमें एक ये भी है। अब अच्छा, दूसरा वापडा वाले क्या करते हैं कि वो जो 1700-1800 मेगावाट बिजली मीरपुर के शहर जो है, मीरपुर के लोगों की या कश्मीर के लोगों के आबाओ अजदाद की कब्रों के ऊपर जो डैम बना हुआ है, कहते हैं ये पंजाब से पैदा होती है। उसको अगर आप वापडा की वो देखें तो वो उन्होंने ये कहते हैं कि इसे तो अच्छा, अगर पंजाब किया तो उनको दें ना, फिर पंजाब को रॉयल्टी क्यों नहीं देते हैं? रॉयल्टी पंजाब को भी नहीं देते, कश्मीर को भी नहीं देते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो एक और सिस्टम है वो ये है कि लाखों की तादाद में बड़े अफसरान और कई डिपार्टमेंट्स, उनकी बिजली फ्री है। उनको बिजली आपने फ्री देनी है, और वो बिजली जो है उसके पैसे जो हैं वो आम आदमी ने देने। तकरीबन जो है हमारी टोटल जो बिजली जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसका कुछ 25 से 30% लैंड लाइसेस से मुराद ये है कि वो जो है सारी लैंड लाइसेस ने लाइन लाइसेस से मतलब लाइन से चोरी हो गई, जो बिजली गिरती तो नहीं है वो भी आम लोगों को देनी पड़ती है। अच्छा, लाइन लाइसेस की मद में जो सबसे बेनिफिशरीज लोग हैं उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े लोग तो है ही हैं। उन इलाकों के लोग भी, मज़ाफ़ाती इलाकों के लोग भी कुंडियाँ भी लगाते हैं, और जो बिजली के महकमे की जो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियाँ, डिस्ट्रीब्यूटिंग जो एजेंसीज़ हैं, उनके जो एहलकार हैं वो उनसे भत्ता लेते हैं। मैं ऐसी सैकड़ों मिसालें पेश कर सकता हूँ जहाँ पे वो हर साल तक सिर्फ 50 यूनिट घरों को जो है बिल देते हैं, और उनसे लगे बदे जो है वो 500 रुपये ले लेते हैं, और बिजली का बिल उसमें से जो है जो भी वो जमा करा लेते हैं। ये है सिस्टम जिसकी वजह से बिजली महंगी। एक नंबर 2, जो IMF के मायदे हुए हैं उनके तहत अब जो है वो उसकी रिवर्सल तो मुमकिन नहीं है। तो ये एक आसान तरीन तरीका, ये पेट्रोल क्यों नहीं महंगा करते हैं, ये गाड़ियों के ऊपर क्यों नहीं टैक्स लगाते हैं? जिस बंदे ने अगर 1000 सीसी की गाड़ी है उसके ऊपर को 50,000 टैक्स लगाएं, जिसकी ज़्यादा है 1500 सीसी की है उसके ऊपर लाख टैक्स लगाएं, जो मतलब अफोर्डेबल है। टोटली जो अनअफोर्डेबिलिटी है वो उस बंदे की है जो या तो आटा खाता है, मतलब जिसको आटे की ज़रूरत है, या बिजली एक ज़रूरियात है ज़िंदगी में से है, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर नहीं टैक्स लग रहा है। प्रॉपर्टी के जो टाइकून हैं उन पे नहीं लग रहा है, बड़े बड़े सरमायादारों पे नहीं लग रहा है, जागीरदारों पे नहीं लग रहा है। सबसे आसान हदफ जो है वो डीज़ल पेट्रोल बिजली है, और इसके जो कंजम्पशन या इसकी जो एंड यूज़र हैं वो गरीब लोग हैं, और उन्हें ये जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में मुल्की सतह पे जो है वो तहरीक भी चल रही है। 31 तारीख को आज़ाद कश्मीर में हड़ताल है, और आज़ाद कश्मीर के आज बेशुमार शहरों में लोगों ने बिजली के बिल जला दिए। अच्छा, अब मैं आपको एक अपना ज़ाती जो तजुर्बा बताऊं कि मेरे साथ जो है ये कैसे करते हैं। ये शायद आपको बिल भी नज़र आए, और एक मैं दिखाता हूँ कि ये एक मैंने समरी बनाई हुई है कि मुझे मार्च के महीने का 15,000 का बिल आया, अप्रैल के महीने का 72,000 आया। तो ये 1000 यूनिट उन्होंने चार्ज किए 72 रुपये यूनिट के हिसाब से। फिर जो है वो मई के महीने का जो है फिर 21,000 आया। जून के महीने के जो है वो जो है 2236 उसके जो एलिमेंट्री यूनिट थे वो थे, लेकिन उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त तीनों महीनों में वही वाले यूनिट जो है वो डाल के, और एक में जो है 14,000 रुपये बिल आ गया, और एक में 11,700 रुपये आ गया, एक में जो है 106 रुपये था। ठीक है, इस वक्त जो सूरत हाल है वो पेमेंट जो है वो मैंने की है, जो 5 महीनों में की है, वो 1 लाख तकरीबन 1,20,000 रुपये बनते हैं, और ये कोई 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ये आने से पहले जो है ये पेमेंट मैं कर चुका हूँ। और हर महीने जो है वो मुझे जाना मैं तो नहीं जाता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं वो इस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, वो बेचारे हर महीने बिल ठीक कराते हैं, और हर महीने वही वाली जो रीडिंग है, जो रीडिंग पिछले वाली रीडिंग डाल के और नई जो है वो उसी हिसाब से कर देते हैं, और उनमें कोई जो है जज़ा व सज़ा का सिस्टम नहीं है। तो अब तो खैर मैं सोच रहा हूँ कि जो है इनके ख़िलाफ़ कोई केस भी करने का इरादा रखता हूँ मैं, क्योंकि हर महीने मैं किसकी मिन्नत करूँगा, और हर महीने जो है वो वही जो है वो अच्छा वो उसका जो है पता किया कि वो जो यहाँ इस इलाके का जो मीटर रीडर है वो बाज़ लोगों से, जो लोग उसे 500, 700, 1000 रुपये जो है उसने भत्ता भी बांधा हुआ है, और उनको जो है वो फैसिलिटेट करता है। अच्छा, दूसरा उनको यहाँ पे हमारे आज़ाद कश्मीर में उन्होंने दिए हुए कैमरे वाले टेलीफोन दिए, वो एंड्रॉयड फ़ोन दिए हुए हैं, उसके ऊपर वो जो करता है ना वो तस्वीर लगाता है, उसके ऊपर मीटर रीडिंग नहीं आ रही होती है,
वो वैसे ही जो है वो कर देते, और इदारे वाले भी ऐसे ही करते हैं। तो आप अपने जो जो बिल्स हैं, मेरी जो इस्तदा है वो ये है कि उनको चेक करते हुए ये देखें कि एरियर कितना है उसमें, और उसमें पिछले महीने के जो जो यूनिट हैं वो तो उन्होंने नहीं डाल दिए, या एवरेज करके ऐसे भी एक वारदात कर रहे हैं कि एक महीने बहुत थोड़े से डाल के दूसरी महीने, मिसाल के तौर पे इस महीने आपके 100 डाल दिए, अगले महीने 400 डाल दिए, तो जबकि आपने कंजम्पशन जो है वो की हुई है 600 की या 500 की, लेकिन जब 400 का एकदम बिल आएगा वो आपको दुगनी तिगनी जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि ये जो है इसका जो एक अवामी एहतजाज है ये क्या रंग लाता है। कराची में भी इस बारे में जो है वो आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, लाहौर, फैसलाबाद, हर जगह, लेकिन कोई इसके चांसेस इसलिए नहीं है कि हमने हमारे जो जो मेजर जो खरबों के जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो खरबों की खर्चे हैं उनमें हम एक पाई भी कम नहीं कर रहे हैं। हमारे गोल्फ क्लब उसी तरीके से चल रहे हैं, हमारी इंटरटेनमेंट्स जो हैं उसी तरीके से हो रही हैं, हमारे फ्री की बिजली, फ्री के जो और हमारे जो अय्याशी के जो एवेन्यूज़ है वो उसी तरीके से हैं, गाड़ियाँ खरबों रुपए की उसी अरबों रुपए की उसी तरीके से इंपोर्ट हो रही हैं, उनकी रिपेयर मेंटेनेंस वैसे ही है। तो कोई ऑस्टेरिटी ड्राइव हमें नज़र नहीं आती है। तो होप फॉर दी बेस्ट कि अवामी एहतजाज के बाद हो सकता है कि कोई किसी को ये जो है वो उस किसी के जहन में ये आ जाए कि हम अपने ख़र्चे कम करें बजाय इसके कि गरीब लोगों के ऊपर इतना जो है वो बोझ डालें। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये फ्री की बिजली बंद कर दी जाए और कोई जो है हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं जो हर हाल में नहीं करने होते हैं उनको आप बचा भी सकते हैं, उन पे कट भी लगा सकते हैं। तो अगर वो कम कर दिए जाएँ तो ये बिजली का बहरान जो है ये आवाम के ऊपर से बोझ कम किया जा सकता है। अपनी आरा से मुतला कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।